शुक्रिया, वेलकम आप सभी दोस्तों का। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो गणित के विषय में त्रिकोणमिति में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं त्रिकोणमिति में। हालांकि त्रिकोणमिति बहुत ही सरल विषय है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी इस चैनल मैथ एक्सपर्ट में अपना सहयोग दें और आगे बढ़ने की हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में त्रिकोणमिति के विषय को, त्रिकोणमिति के सवालों को, त्रिकोणमिति के सूत्रों को हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति की समझ। सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति को आसानी से समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण का होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इस त्रिभुज के नामकरण कर देते हैं ए बी सी। मान लेते हैं बच्चों कि इस सी बिंदु पर एक कोण है जिसका नाम है थीटा। ठीक है, गौर से समझना है, ध्यान से समझना है। इस थीटा त्रिभुज में जो थीटा है वो एक कोण है। थीटा क्या है? एक कोण है। अब ये बिंदु सी बिंदु पे है, यानी त्रिभुज एबीसी में बिंदु सी है, इस पर एक कोण थीटा बना हुआ है। ठीक है, इस थीटा के, इस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग कोण, थीटा ध्यान दीजिए, थीटा जो है कोण जहाँ हम लिए हैं इसके ठीक सामने वाली भुजा से निकाल के लेके जाएंगे सामने, यहाँ पे ये भुजा आएगी, तो ये भुजा आपका लंब कहलाता है। ये लंब कहलाता है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसी परपेंडिकुलर का पी लोग ले लेते हैं शॉर्टकट में ऐसे, तो इसको जो है पी परपेंडिकुलर यानी पी कहा जाता है। अब ये थीटा, एक बात तो हो गई, थीटा के ठीक सामने जो भुजा है उसको हम लोग लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं और उसको शॉर्ट में पी से हम सूचित करते हैं, पी परपेंडिकुलर यानी लंब। दूसरा एक भुजा है यहाँ बीसी भुजा है। ठीक है, बीसी भुजा है और ये थीटा जिस पर आधारित है, ये थीटा अगर कोण बना हुआ है तो इसी भुजा पर नीचे से आधार यही है, इसी भुजा पर, बीसी भुजा पर थीटा आधारित है। ध्यान से देंगे कि थीटा के सामने वाले जो भुजा लंब है उस पर वो कोण नहीं बना है, इस भुजा पे कहीं भी ये कोण नहीं दिख रहा है, नहीं था नहीं था। ठीक है, लेकिन ये बीसी भुजा जो इस पे थीटा आधारित है, इधर तो 90 डिग्री है ही, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि थीटा जो है इस भुजा बीसी पर आधारित है। तो थीटा जिस पर आधारित है उसी को हम लोग आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। और इसी बी का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं शॉर्टकट में बी। ठीक है, इसको बेस बी लेते हैं। और अब बच्चों ये तीसरी जो भुजा रह गई, ये तीसरी भुजा जो तिरछी है, ध्यान देंगे, ये ए बी और बी सी एक दूसरे पर लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ बी पर। लेकिन ये ए सी जो है वो तीसरी भुजा है जो तिरछी है, तिरछा क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, और वो सबसे बड़ी भुजा है, तिरछी भुजा जो 90 डिग्री नहीं बनाती। ये यहाँ भी 90 नहीं बनाती, यहाँ भी 90 नहीं बनाती। ये ए बी और बी सी भुजाएं बी बिंदु पर 90 बनाती है, लेकिन ए सी भुजा जो है वो तिरछा है और वो 90 डिग्री कोण के ठीक सामने है। ये भी समझ सकते हैं, 90 डिग्री कोण के ठीक सामने जो देखेंगे तो ये एक भुजा मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण, और इसका इंग्लिश में नाम है हाइपोटेनस, और इसको एच जो है हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं। तो ये तीन आप लोगों ने समझा, ये तीन जो है भुजाएं हैं इसकी समकोण त्रिभुज की। हम फिर से लिख देते हैं यहाँ अलग, समकोण त्रिभुज में ए बी, ए बी भुजा जो है इसको हम कहेंगे लंब, और इंग्लिश में इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और बीसी भुजा जो है यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बीसी भुजा जो है बीसी, ये है आधार, यहाँ पे बेस हमने लिखा है आधार, इसको शॉर्ट में हम लोग बी लिखते हैं। लंब को हम लोग शॉर्ट में
शॉर्ट में हम लोग पी लिख देते हैं, इसका ये परपेंडिकुलर का पी। और आधार बी सी जो है, मैंने बी सी ले लेना है आधार। बेस और इसका जो है शॉर्ट में हम लोग बी लिखते हैं। तीसरी भुजा एक कर्ण है जो तिरछी है, इसके इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ए सी भुजा जो है इसको हम लोग लिखते हैं कर्ण, और इसको हाइपोटेनस यानी इसको एच कहते हैं।